हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात 8:30 बजे जो बोरोसिल लिमिटेड और टाइटन का ट्रेड दिया गया था उसमें आपने पैसा कमाया होगा और मजा आया होगा। तो भाई ये वही रात के 8:30 बजे का शो है जहां हमारी कोशिश है हमारी फैमिली कमाए और उसके लिए हम देते रहते हैं कुछ बेहतरीन ट्रेड। तो मौका जाने ना दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको सब कुछ मिलता रहे। और आगे आज है बहुत धमाका धमाका। रिलायंस का ग्रीन एनर्जी में बड़ा दाव। टेक महिंद्रा किसको खरीद रहा है, किस बैंक का होगा मर्जर, और रेलवे का मेगा मर्जर किस तरीके से मेगा फायदा देने वाला है। तो बहुत कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं रिलायंस से। रिलायंस ने क्या किया है, ब्रिटेन की बैटरी निर्माता कंपनी जो है ना फेराडियन लिमिटेड, उसको 10 करोड़ पाउंड में खरीद लिया। अब रिलायंस इंडस्ट्री अपनी कई अरब डॉलर की जो उनकी ग्रीन एनर्जी की योजना है उसके लिए वो क्या कर रही है, एंड टू एंड जितना भी, यानी एक इकोसिस्टम के तौर पे कह लेना, तो बिल्कुल उसी तरीके से एंड टू एंड सब कुछ उनके पास हो, उसके लिए वो एक्विजिशन कर रही है, टाई अप कर रही है, उनको खरीद रही है, जिससे कि एक ग्रीन एनर्जी में जब वो उतरे कोई उनको पीछे ना छोड़ सके। अब इस कंपनी के बारे में जान लीजिए कि ब्रिटेन में सेफील्ड और एक्सपोर्ट से संचालित तथा सोडियम आयन बैटरी का जो ये फैक्ट्री है, इसका पेटेंट रखने वाली फेराडियन दुनिया की टॉप लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। और रिलायंस इंडस्ट्री ये सब कुछ कर रही है अपनी सब्सिडरी कंपनी RNESL के अंदर में, जिसका मकसद क्या है, ग्रीन एनर्जी बिजनेस को एक नया रूप रंग देना। यहां पर अब ये जो लिया है, इसको खरीदा, इसे क्या होगा, रिलायंस अपने फुल्ली इंटीग्रेटेड एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री में जो ये बैटरी है उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेगी। और कंपनी की इंटीग्रेटेड एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जामनगर में है, जो ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। तो जब एक साइड लीडिंग बैटरी टेक्नोलॉजी हो गई, दूसरी साइड ग्रीन एनर्जी हो गई, वहां पर ये जो लगातार बेहतर करते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी का पेटेंट है मेरे दोस्त। तो वहां पर जब इतनी महारत इनको हासिल है तो इसका बैटरी पोर्टफोलियो का कितना ज्यादा फायदा रिलायंस को मिलने वाला है। दैट्स द बिग रीजन रिलायंस एकदम फूक फूक के कदम रखते हुए पूरा ग्रीन एनर्जी में आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं हमेशा रिलायंस के बारे में एक चीज कहता हूं कि वो जितने एंगल पे काम कर रहा है, रिलायंस एक ऐसा शेयर है जिसको एक बार ना लीजिए, उसको SIP मोड में लीजिए और हर घंटे में आपके पोर्टफोलियो में रखिए, जिससे जब बेहतर आप 5 साल के बाद देखो तो उसको आप 5,000 के रेट पे पाओगे। तो ये थी रिलायंस की कहानी। अब हम बात करते हैं टेक महिंद्रा किसको खरीदने वाला है। तो टेक महिंद्रा खरीदने वाले हैं एलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 100% इक्विटी शेयर खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। अब यहां पर फायदा क्या होगा इसको समझिए, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है, जब कोई कंपनी किसी को खरीद रही है तो आखिर ओवरऑल फायदा उनके रेवेन्यू में होगा। तो रेवेन्यू में जो फायदा होगा किस बिजनेस से होगा, तो वहां पर डिजिटल एक्सपीरियंस सॉल्यूशन, लर्निंग डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इंजीनियरिंग, क्लाउड एंड ऑटोमेशन, BI एंड एनालिटिक, टेक्निकल सपोर्ट जैसी जगह पे टेक महिंद्रा बहुत ही आगे निकल जाएगी। और इन सब में पूरा घूम फिर के अगर एक शब्द में बोले तो डिजिटल में इनको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस तरीके से जो देखा जाता है कि हम किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो कंपनी किस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को खरीद रही है, अपने कॉम्पिटिटर को खरीद रही है, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किससे हेल्प मिल रहा है उसको खरीद रही है, तब कहते हैं कि हम सही जगह इन्वेस्टेड हैं। बस पकड़ के बैठिए, पैसा बनेगा अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं। साथ में हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस मेरे दोस्त, क्योंकि सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर कहने का हक बनता है, तो इसीलिए हैप्पी न्यू ईयर से पहले एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। और हम चाहेंगे भगवान आपको वो सब कुछ नए साल में दें जो आप सोचते हैं, जिसकी ख्वाहिश रखते हैं, और
बस थोड़ी सी मेहनत भी जरूर साथ में कर लीजिएगा। अब बात करते हैं किस बैंक का होने वाला है मर्जर। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मर्जर को बैंक के बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इससे क्या हुआ, आईडीएफसी के शेयर में तेजी दिखी। अब कहानी क्या है, देखिए कहानी ये है कि दोनों बोर्ड ने मिलकर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी बनाई। वो क्या करेगी, वैल्यूएशन, मर्जर रेशियो, एडवाइजर की नियुक्ति समेत मर्जर के सारे पहलू को देखेगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी पीछे चले जाते हैं कि आईडीएफसी लिमिटेड को प्रमोटर के तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कामकाज शुरू होने के 5 साल तक अपनी हिस्सेदारी 40% से ऊपर बनाए रखना था। और ये 5 साल कब खत्म हुए, पिछले साल 30 सितंबर को खत्म हुए। तब आरबीआई ने जुलाई 2021 में कहा कि आईडीएफसी लिमिटेड अब चाहे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है या निकल सकती है। तो दैट्स द बिग रीजन ये निकल के आया। यहां पर चार्ट में भी कुछ अच्छा बन रहा है, तो वो चार्ट को हम देखेंगे लास्ट में कि चार्ट में क्या गर्माहट है। साथ में गुड न्यूज ये है कि टेलीग्राम पर हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डाल रहे हैं, अभी तक 2 डाला है, न्यू ईयर पे डालने वाले हैं तीसरी वाली बुक। तो जो लोग टेलीग्राम ट्विटर से नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मौका जाने मत दीजिएगा और किसी फर्जी लिंक से मत जुड़िएगा। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में सिर्फ उसी से, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फर्जी लिंक चलती है, आप किसी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेलवे पीएसयू मेगा मर्जर, क्या है कहानी, किस तरीके से है, इसको समझते हैं क्योंकि ये एज अ इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा समझना जरूरी। तो पहले अगस्त 2021 में क्या हुआ था वो जानेंगे और अभी क्या है वो जानेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रेलवे को अपनी 94 साल पुरानी अप्रेंटिसशिप योजना को फिर से शुरू करने की सलाह दी। ये 2015 में बंद हो गई थी। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये क्यों दिया, क्योंकि उनका कहना है जो युवा है ना उनको सिखाया जाए, उनको इस सब की जानकारी दी जाए और फिर रेलवे की जरूरत के हिसाब से उन्हें योग्य बनाया जाए, तो उन्हें जॉब भी मिलेगा और रेलवे को आदमी भी। उसके अलावा जो कैबिनेट सचिवालय था उन्होंने रेलवे में सुधार के कई प्रस्तावों के लिए रेल मंत्रालय के पास कई सारे प्रस्ताव भेजे। इसमें था रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल का इरकॉन में, रेलटेल का आईआरसीटीसी में मर्जर करना और ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड को रिट्स में मिला देने की बात। यहां पर आईआरएफसी की कोई कहानी नहीं है। रीजन क्या है, तो कहा जा रहा है रेलवे में सुधार होगा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बढ़ेगी और क्या बढ़ेगी उसको लास्ट में समझेंगे। ये सब कहानी कब हुई थी, अप्रैल 2021 में। अब यहां पर जो अभी लेटेस्ट खबर है मार्केट में, जो सोर्सेस से खबर है, वहां पर यह है कि बजट जो अभी आने वाला है 2022-23 का, वहां पर अनाउंसमेंट होने वाला है 6 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू के मर्जर की कहानी। तो ये अभी ऑफिशियल नहीं है, मार्केट में खबर है सोर्सेस से कि निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती हैं वो रेल विकास लिमिटेड का आरवीएनएल का इरकॉन से, रेलटेल का आईआरसीटी से और ब्रेथवेट एंड कंपनी का रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्वे यानी रिट्स से मर्जर अनाउंस करेंगी। जिसमें से अब जैसे टोटल 3 हुए, मतलब 6 में 3 हुए, तो 2 जो हैं 3 में 2 नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है और 1 का फर्दर डेट आएगा। अब जिसमें से 2 कौन है, तो आरवीएनएल और इरकॉन का मर्जर और रेलटेल और आईआरसीटीसी का मर्जर 2022-23 में कंप्लीट करने की बात है। यानी जो आईआरसीटीसी और रेलटेल का मर्जर मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा सही है। अब इससे रेलवे मिनिस्ट्री क्या उम्मीद कर रही है कि वैल्यूएशन बूस्ट करेंगे। जो वैल्यूएशन दबे हुए हैं ना आरवीएनएल के, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है, इरकॉन स्टॉक बहुत अच्छा है, रेलटेल स्टॉक बहुत अच्छा है, बट क्या हो रहा है, परफॉर्म नहीं कर पाता है, लोग इन्वेस्टेड भी हैं, वहां पर इनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। इससे इन द फ्यूचर फंड रेज करने के टर्म में बहुत आसानी होगी। और इसको एक और टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो ये जो मर्जर अगर होता है ना, तो ये अपने आप में मोनोपोली क्रिएट करेगा और अगर वो सब कुछ सही तरीके से हुआ तो वो मोनोपोली सिर्फ अच्छे वैल्यूएशन नहीं, बहुत अच्छे वैल्यूएशन लेकर आएगी। तो ये बहुत मास्टर स्ट्रोक होने वाला है जिस पे बजट में नजर रखनी होगी। आपका क्या मानना है?
क्या आप मानते हो कि सच में जो अच्छे स्टॉक थे परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसे एरकॉन बोला, रेलटेल बोला, आरवीएनएल बोला, इनके मर्जर से वैल्यूएशन बहुत अच्छे निखर के आएंगे? क्योंकि मुझे लगता है। आपका क्या नजरिया है कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं चार्ट पे। तो चलते हैं अब चार्ट पे जो जो न्यूज कवर की है। तो सबसे पहले हमने आईडीएफसी का दिखाया था। तो आईडीएफसी अपने ब्रेकआउट के लेवल के पास में आ रहा है, जहां पे 65 इसका मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है। उसके बाद आज एक गुड न्यूज, बहुत लोग कहते हैं सर कभी कभी लाइव ट्रेड भी दे दिया कीजिए। तो आज साल का आखिरी दिन था और कुछ नया धमाका बनता था। तो ये देखिए टेलीग्राम में आज हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था डील लिंक 179 180 का लेवल। अब जो टेलीग्राम में ना हो वो तो बहुत पछताएंगे, लेकिन अब आपके सामने है डी लिंक ने क्या परफॉर्म किया और कितना ऊपर गया हमारे लेवल के बाद। ये देखिए 187, यानी इंट्राडे में 7 रुपीज की चाल मिली। तो हमारी कोशिश, हमारी फैमिली कमाए, दैट्स द बिग रीजन। कभी कभी दे देते हैं। तो हम यही वैल्यू आपको सिखाना चाहते हैं कि अगर आप टेलीग्राम ट्विटर से जुड़ेंगे तो सिर्फ आपका फायदा है। कुछ लिमिटेड सी चीजें देते हैं कभी कभार, बट हमारी कोशिश है आप खुद के मालिक बने, खुद के बॉस बने और सही डिसीजन लें। तो अब नेक्स्ट है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में भी बहुत अच्छा चार्ट का पैटर्न बन रहा है, जहां पे या तो फोकस रखिए कि इसका जो 1770 है ये नीचे का मेक और ब्रेक है, और ऊपर में 1840 ये ऊपर का मेक और ब्रेक है। अब आप में से काफी लोग नए होंगे जो पहली बार देख रहे हो कि वो मेक और ब्रेक क्या है। तो जैसा कि मैं हर दिन चीज़ों को रिपीट कर देता हूं, तो ये देखिए हमने एक एरिया बना दिया। अब या तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा या यहां से नीचे आएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपने फोकस ये करना है कि जब भी ब्रेकआउट होता है, तो मैंने फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ वीवेब, सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक, आरएसआई या 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, जिससे भी आपको प्यार होता है आप उसको देखें, उसका फायदा लें, तो टेक महिंद्रा में अच्छा फायदा ले सकते हैं। और साथ में क्या, जैसे आज टाइटन चला, राइट, ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक अगर आपको खुद से पकड़ने हो, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने आप लोगों को वेबल सोलर दिलवाया था 70 रुपीज में, आज 156 हो गया। प्रूफ के लिए मैंने वीडियो भी लगा दिया, 4 सितंबर को दिया था। पैसे डबल कितने दिन में हुए आप बता दीजिएगा। तो ऐसे स्टॉक का अगर आप सिलेक्शन खुद सीखना चाहते हैं कि आखिर क्या है स्विंग ट्रेडिंग, कैसे चाहे इंट्राडे करना हो, जैसे कल हमने बोरोसिल लिमिटेड दिया था, टाइटन दिया था रात के 8:30 बजे के शो में, आप खुद से कर सकते हैं। 10 जनवरी की ऑनलाइन क्लास में मेगा धमाका ऑफर चल रहा है, मौका जाने मत दीजिए। बेसिक, एडवांस, सीक्रेट, हैंड होल्डिंग, लाइव ट्रेडिंग, जी हाँ लाइव ट्रेडिंग, और बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग कई जगह से सीख के आते बट सोचते सीख नहीं पाए। क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि एक तो आपको हैंड होल्डिंग नहीं मिला, दूसरा और बिना कमिटमेंट का रिवीजन नहीं मिलता। तो ये वो चीजें हैं जहां पर रिवीजन, हैंड होल्डिंग, लाइव ट्रेडिंग आपको एक रियल फील देता है कि आपने सिर्फ बुक नहीं सीखा है, सच में सीखा है। तो ये सब चीजें 10 जनवरी की क्लास में मिलेंगी। 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें, और मेगा धमाका ऑफर बस कुछ दिन के लिए है। तो फटाफट ऑफर लूट लें, क्योंकि ऐसा ऑफर साल में सिर्फ एक बार आता है, हमेशा नहीं। तो सीखते रहें, कमाते रहें, और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दूसरे भी सीखें, दूसरे भी कमाएं, तो उनकी भी दुआएं आपको मिलेंगी, और हम लोग एक परिवार को बहुत अलग लेवल पे ले जाएंगे, जहां लोग सच में कहेंगे कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। चलिए चलते हैं, रिलायंस का लास्ट चार्ट देख लेते हैं कि क्या रिलायंस में इतनी न्यूज़ के बाद कुछ गेम बन रहा है क्या। तो मेरी नज़र में रिलायंस में नो ट्रेडिंग जोन है, जस्ट अवॉइड। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 10 जनवरी की क्लास में, क्योंकि सीखेंगे तो जीतेंगे। थैंक यू सो मच।